आज हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग केवल और केवल इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कुछ IUPAC नेम देखेंगे कि कैसे निकाले जाते हैं। तो जैसे हमारा पहला जो इसमें लिया गया है अल्कोहल्स। अब कहा जाए जनरली अल्कोहल्स कैसे बनते हैं, तो एग्ज़ाम्पल के लिए ये बताया जाता है जैसे कोई एल्केन है, एल्केन में से H+ को रिमूव कर दें और OH- को ऐड करा दें तो हमारा क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ठीक है, या वाटर हमारा लिया गया है, R+ ऐड करा दिया जाए, अल्काइल ग्रुप ऐड करा दिया जाए और H+ को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए तो भी हमारा क्या बनेगा, ROH। ये हमारा क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल IUPAC नेम क्या होता है, IUPAC नेम इसका यूज़ करते हैं एल्केनॉल, आखिरी में OL आता है। ठीक है, अल्कोहल जो है उसके आखिरी में क्या आएगा, ऑल, OL। ठीक है, ध्यान रखिएगा कभी कभी यहाँ पर अगर AL हो जाएगा, गलती से O का A हो गया तो वो एल्डिहाइड में चला जाएगा, एल्केनल एल्डिहाइड के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो हमको इसमें सबसे पहले पढ़ना है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं, सिंपल पॉइंट, जिसमें एक OH होता है वो हमारे क्या कहलाएंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएंगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है CH3OH, नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, नाम हो जाएगा इसका मेथेनॉल। ठीक है, कॉमन नेम में इसको कहेंगे मेथाइल अल्कोहल कहेंगे। ठीक, जैसे लिखा हुआ है CH3CH2OH, दो कार्बन को एथ कहते हैं ना। अब अल्कोहल के सारे IUPAC नेम इसी से ही निकलेंगे, इसी नाम से। ये जो लिखा हुआ है एल्केनॉल, अल्कोहल के सारे IUPAC नेम इसी से निकलेंगे। ठीक है, दो कार्बन को एथ कहते हैं, नाम रख दिया एथ, नाम क्या हो गया, एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल कहा गया। ठीक, अब इसको अगर हम देखें तो ये हमारा, ये भी कह सकते हैं कि ये अल्कोहल कैसा है, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल मतलब प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन केवल एक ही ओर से सराउंडेड है, एक ही ओर से कार्बन से सराउंडेड है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह अगर मान लो कि कंपाउंड ऐसा होता CH3OH, ठीक है, चेन ब्रांच हो रही है तो इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, सब सिंगल बॉन्ड से इसलिए एल्केन प्रोपेन। ठीक है, 2 पर ऑल पड़ रहा है, 2 ऑल। ठीक, 2 ऑल, ये इसको ये भी लिख सकते थे 2 प्रोपेनॉल। इसका एक नाम ये भी लिखा जाता है आइसो प्रोपिल अल्कोहल कहा जाएगा। ठीक, अब अगर इसमें हम देखें तो जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है वो कार्बन दो ओर से कार्बन से सराउंडेड है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल कहा जाएगा। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की कहानी पीछे भी बता चुके हैं। इसी तरह जैसे मान लो ये लिखा हुआ है CH3OH। ठीक है, तो सिंपल पॉइंट, कार्बन जो है वो 3 ओर से कार्बन से सराउंडेड है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टर्शियरी अल्कोहल। IUPAC नेम निकालेंगे 1 2 3, चेन ब्रांच हो रही है, नंबरिंग करना पड़ेगा। तो 2 पर हमारा क्या रिलीव कर रहा है, मेथिल, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है,
तो एक हो गया हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसी की तरह दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। नाम से क्लियर है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें मोर देन 1 OH ग्रुप होंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो लिखा हुआ है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, 2 अल्कोहल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, 3 होंगे तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, तो 1 2, एक अल्कोहल 1 पर है, एक 2 पर है, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा, एथेन 1,2 डाई ऑल। एक अल्कोहल 1 पर है, एक 2 पर है, तो 1,2 डाई ऑल, ठीक है। इसका एक नाम और इम्पॉर्टेंट होता है, इसे हम कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 को एथिलीन कहते हैं। एक तरह से देखा जाए उसी से बना हो, तो इसे हम कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। इस नाम से काफ़ी बार पूछा गया है, जैसे लिखा हुआ है CH2OH CHOH CH2OH, तो ये भी हमारा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में आएगा। इसको हम क्या कहेंगे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। अब ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में इसका नाम क्या हो जाएगा, एक अल्कोहल 1 पर है, एक 2 पर है, एक 3 पर है, तो 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, नाम हो गया प्रोपेन 1,2,3, 3 सेम ग्रुप हैं इसलिए ट्राई ऑल, ठीक है। कॉमन नेम के फॉर्म में इसको कहा जाता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल कहते हैं, ठीक है। तो ये तो जो हमारा हुआ अल्कोहल का, अल्कोहल के 2 पॉइंट आपको बताया गया, मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक क्या होता है, जिसमें OH केवल एक प्रेजेंट होगा, पॉलीहाइड्रिक जिसमें एक से ज़्यादा होंगे, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक, इस तरह के अल्कोहल इसमें आएंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट अगर इसमें हम देखें, इसी में अगर हम देखें, हमारा एक अल्कोहल होता है जिसे हम कहते हैं एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल, तो अब एलाइलिक आप लोगों को पीछे पढ़ाया गया था, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन से पढ़ाया गया था। एलाइलिक क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बाद वाले कार्बन से अगर कोई ग्रुप जुड़ता है तो उसको हम एलाइलिक कहते हैं। यहाँ पर OH हो गया, तो इसे हम कहेंगे एलाइलिक अल्कोहल। अब इसका अगर नाम लिखें तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3, ठीक है। 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोप, और इसमें प्रोप लिखेंगे, प्रोपेन नहीं लिखेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया है ना। प्रोप 2 पर हमारा क्या पढ़ रहा है, इन 2 इन, और 1 पर ऑल पढ़ रहा है, 1 ऑल, ठीक। तो इसका ये नाम हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, प्रोप 2 इन ऑल, ठीक है। कुछ ना लिखे तो इसका मतलब क्या होता है 1, तो इसकी पोजीशन कितने पर है, 1 पर है। इसी तरह दूसरा हमारा जैसे कहा जाए, और एलाइलिक में कौन सा आ जाएगा, ये भी हमारा क्या होगा, एलाइलिक अल्कोहल, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बाद वाले कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ये बॉन्ड नहीं होंगे, ये बॉन्ड नहीं होंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल कहा जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा आता है जिसे हम कहते हैं वाइनिल अल्कोहल कहते हैं। तो वाइनिल ग्रुप कौन सा होता था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाइनिल ग्रुप होता था। इससे हमारा क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, वाइनिल अल्कोहल। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन को एथ कहते हैं। अब देखो 1 2 डबल बॉन्ड भी 1 पर है और अल्कोहल भी 1 पर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, एथीनॉल, एथीनॉल लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर एक पॉइंट इसमें देखें, इसको वाइनिल अल्कोहल भी कह सकते हैं। एक पॉइंट हम इसने पीछे इसमें पढ़ा था, टॉटोमेरिज्म,
टॉटोमेरिज्म क्या होता था, इनॉल जो है वो हमारा एक अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड है। तो ये अपने आप को क्या करता है, स्टेबल करता है। स्टेबल में क्या होता है, जो हमारा इनॉल है वो हमारा किस में चेंज हो जाता है, ये आप लोगों को बताया था, कीटो फॉर्म में चेंज हो जाता है। कैसा ये कंपाउंड बन जाएगा, CH3COH, ठीक है। कीटो फॉर्म, ये इसी को हम कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं। ये हमारा एल्डिहाइड में टॉटोमेरिज्म पीछे बताई गई थी। जैसे ये डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसमें क्या होता था टॉटोमेरिज्म में, जो कीटो होता था, ये बताया गया था बॉन्ड स्लिप होकर नीचे आता है और H ऊपर चला जाता है। मैकेनिज्म भी इसके पीछे बताई गई थी। तो COH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये हमारा कीटो फॉर्म है। ये किस में चेंज हो गया, इनॉल में चेंज हो गया। इसमें इन भी है, ऑल भी, इसलिए इनॉल। तो कभी भी ये कंपाउंड दिया जाए तो हम इसको किस में, इसके कीटो फॉर्म में चेंज करके लिख सकते हैं। कीटो फॉर्म ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब इस कार्बोनिल ग्रुप में दो ग्रुप आते हैं, एक एल्डिहाइड भी आता है, एक कीटोन ग्रुप भी आता है, ठीक है। तो जो इनॉल होता है, अगर वो कीटो में, या कीटो जो होता है वो इनॉल में चेंज हो रहा है, तो इसमें हमारी टॉटोमेरिज्म होती है, टॉटोमेरिज्म होती है। आइसोमेरिज्म का टर्म है ये, ठीक है। ये अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, ये स्टेबल प्रोडक्ट होता है, ठीक। तो ये जो हमारा क्लासिफिकेशन बताया गया, कुछ आईपीसीस बताए गए, ये हमारे अल्कोहल के आईपीसीस हैं, ठीक है। इसी के बाद हमारा जो इसमें नेक्स्ट टर्म है वो हमारा कौन सा है, फिनॉल। फिनॉल, अब अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल कैसे बनता है, फार्मूला क्या होता है फिनॉल का, बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर क्या लगा है, OH लगा है। ये हमारा क्या होता है, फिनॉल। कैसे बनाया जाएगा, नॉर्मल जो हमारी एक बेंजीन रिंग है, जैसे बेंजीन रिंग का फार्मूला होता है C6H6। इसमें से क्या किया जाए, H+ को निकाल दिया जाए और OH- को इंसर्ट करा दिया जाए, तो हमारा क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग फिनॉल में देखें तो फिनॉल में भी हमारा मोनोहाइड्रिक फिनॉल होगा। मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होगा, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, जैसे फिनॉल है, एक OH लगा है, जैसे यहाँ पे मान लो CH3 लगा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, 2 मेथिल, ये क्या है, फिनॉल, 2 मेथिल फिनॉल। ये इसको ऐसे भी लिख सकते थे, पीछे बताया था मेन ग्रुप ये लगा, तो ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा है, ये पैरा है। इसको ये भी लिख सकते थे, ऑर्थो मेथिल फिनॉल। इसी तरह अगर मेथिल यहाँ पे लगा होता तो क्या क्या नाम होता, ऑर्थो, ये मेटा पोजीशन है, मेटा मेथिल फिनॉल, यहाँ पे लगा होता तो पैरा मेथिल फिनॉल, ठीक है। इसी तरह जैसे ये तुम्हारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। इसी तरह अगर इसमें हम देखें पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक फिनॉल क्या होगा, जिसमें एक से ज़्यादा OH हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लिखा हुआ है OH और OH, 2 H साथ में लगे हुए हैं। तो अगर इनका हम नॉमेनक्लेचर करें तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, नाम हम इसका लिख सकते हैं बेंजीन 1,2 डाईऑल, ये इसका नाम हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाईऑल। या हम इसका नाम ये भी लिख सकते थे 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। ये भी नाम लिख सकते हैं, ये नाम ज़्यादा सही माना जाएगा। अब इसमें एक से ज़्यादा OH लगे हुए हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल कहलाएगा, या इसी को हम क्या कह देंगे, डाईहाइड्रिक फिनॉल्स कहा जाएगा। इसका एक कॉमन नेम और होता है कैटीचॉल कहा जाता है। इसी तरह अगर OH एक यहाँ लगा दिया है, इसके पैरा पे लगा दिया है,
तो इसको हम कहेंगे क्यूविनॉल कहा जाएगा। इसी तरह अगर एक OH यहाँ लगा है और एक इसके मेटा पोजीशन पे लग गया है, तो इसे हम रिसोर्चिनॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, पॉलीहाइड्रिक फिनॉल में आ जाएंगे। नेक्स्ट इसी में अगर हम ईथर को देखें, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। ईथर ROR, या ये भी हो सकता है ROR-। अगर ROR है, मीन्स दोनों तरफ कार्बन की चेन सेम है, तो इसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल। और अगर डिफरेंट चेन है, कार्बन के नंबर सेम नहीं है, तो इसे हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल, सममितीय, असममितीय। इसका IUPAC नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन। दो चेन है जिसमें कम नंबर के कार्बन होंगे वो नाम, जिसमें ज़्यादा नंबर के कार्बन होंगे वो नाम लास्ट में जाएगा। एग्जाम्पल जैसे लिखा है CH3OCH3, दोनों तरफ कार्बन बराबर हैं, कोई नाम कहीं रख दो, नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन, या इसको कह सकते हैं डाई मेथिल ईथर कहा जाएगा। जैसे लिखा हुआ है CH3OC2H5, तो इसमें कम नंबर है, कम वाले नाम पहले जाएंगे, नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, दो कार्बन को एथ कहते हैं, एथेन। ठीक है, इस तरह से इसमें नाम निकलेंगे। जैसे मान लो कि एक कंपाउंड ऐसे दिया है CH3O CH3H CH3, चेन ब्रांच हो रही है, ये जिसमें कम है इसमें ज़्यादा, ये नाम तो हमारा आगे जाएगा, लेकिन ये चेन ब्रांच हो रही है तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3। 2 पर क्या पड़ रहा है, मेथॉक्सी, कम वाला नाम पहले जा रहा है लेकिन इसकी पोजीशन क्या हो गई है 2 पे पड़ रहा है ना, 2 पर 2 मेथॉक्सी, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे साइक्लिक ईथर आता है, साइक्लिक ईथर क्या होते हैं, जब ये इस तरह से रिंग बना लेते हैं, इसे हम इपॉक्सी कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है C123, ये अब कहा जाए इसका नाम क्या होगा, ये हमारे साइक्लिक ईथर है, तो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं इपॉक्सी। तो एक 1 पर है, एक 2 पर, 1,2 इपॉक्सी, दो कार्बन को एथ कहते हैं, एथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। जैसे मान लो कि इस तरह कंपाउंड दिया है CH3OHH CH3, 1 2 3 4, 2,3 इपॉक्सी, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, तो कभी इस तरह से साइक्लिक चेन में अगर O पड़ रहा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इपॉक्सी। इसी IC को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, साइक्लिक ईथर कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में इसमें जो अल्कोहल की आइसोमेरिज्म और हाइब्रिडाइजेशन है वो बताया जाएगा।